अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन PTI की गवर्नमेंट है और वफाक में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दोनों हुकूमत एक पेज पे है नहीं। ऑपरेशन चल रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के हालात बड़े ख़राब हैं। बाजवड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है, बनू में ऑपरेशन चल रहा है और शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, 22 शिद्दत पसंदों को अब तक हलाक किया जा चुका है। इलाके के अवाम जो है वो उठ खड़े हुए हैं और वो शिद्दत पसंदों को अपने इलाके से निकालने के लिए कभी कुरान शरीफ को हाथ में उठा लेते हैं, कभी जरगे भिजवा देते हैं। जो वादी तिरा में हुआ उस तरह का एक और वाक़या नाज़रीन सामने आ रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद बाजावड़ के अवाम जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और जरगा भिजवा रहे हैं TTP के पास, पाकिस्तान तहरीक तालिबान, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, जितने भी वहाँ पे मौजूद हैं, इन कलदन तंजीमों के पास जरगे भिजवा रहे हैं कि हमारे इलाकों से निकल जाएं, यहाँ पे अमन रहने दें। जबकि रियासत बाकायदा मौजूद है। रियासत का यही कहना है कि उन्होंने ऐलान किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और TTP का भी यही मौक़िफ़ है कि हम आवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं, मगर जानी नुकसान आवाम का ज़्यादा हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहादतें दे रही हैं और इस टाइम पे बाकायदा एक जंग लगी हुई है। शिद्दत पसंदों की तादाद में काफ़ी इजाफा है। जो बाजौड़ में उन्होंने ख़ुद एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, उसके मुताबिक नाजरीन तकरीबन 700 से 800 शिद्दत पसंद इस टाइम पे मौजूद हैं। ये तालिबानों ने ख़ुद सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है कि हमारी तादाद 700-800 बाजौड़ में है। तो 5-6 हज़ार तकरीबन जो हैं वो शिद्दत पसंद इस टाइम पे जुनूबी अज़ला में, डी खान में, टांक में, बनू में, लकी मरवत में, करक में, शुमाली वज़ीरिस्तान, जुनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हैं। और ये बाजावड़ का इलाका जो है इसमें अलहदा से 700-800 मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तो ऑपरेशन जो किया है वो कामयाबी से चल रहा है। आज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 3 शिद्दत पसंदों को दत्ताखेल में हलाक किया गया है। बनू में भी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। बाजावड़ में ऑपरेशन चल रहा है। 3 दिन का ऑपरेशन था मगर आगे ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन आगे जाएगा। अब हम जरगा लेके जा रहे हैं किसके पास? उनके पास जिसके ख़िलाफ़ अवाम जरगा लेके जा रहे हैं शिद्दत पसंदों के पास कि बराए मेहरबानी हमारे इलाकों से निकल जाएं। और सिक्योरिटी फोर्सेस बाकायदा वीडियोस दिखा रही हैं जरगा मेंबरान को कि ये देखें, आपकी मसाजिद में, आपके हुजरों में, आपके लोगों से ये मिल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं और आप लोगों में घुल मिल के बैठे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी मुश्किलात आ रही है। एक तो अवामी नफ़रत में इजाफा हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे अब पिछले दिनों भी एक माटर गोला जो है वो घर में गिरा है, जिसमें 5 घर के 5 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तो अवाम का गम गुस्सा तो आता है, मगर शिद्दत पसंद इस टाइम पे नाजरीन ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोडकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी तादाद भी ज़्यादा है। बाकायदा एक फ़ोर्स से उनके ख़िलाफ़ लड़ा जा रहा है। मगर चूँकि आबादी है अवाम की, तो ऐसी जंग बड़ी मुश्किल होती है कि हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और शिद्दत पसंद भी वहाँ पे अवाम में ही पाए जाते हैं। वो मतलब अवाम में ही घुल मिल के आ जाते हैं और हमले करते हैं और वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस टाइम पे मुख्तलिफ महाज पे लड़ रही है और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे है नहीं। हम बार बार ये कहते हैं कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतों को, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है कबाइल मशरान को, वहाँ पे जो सियासी जमातें हैं, छोटी है बड़ी है, उनके साथ मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी और इन शिद्दत पसंदों का ख़ात्मा करना पड़ेगा। इनका ख़ात्मा तभी होगा जब अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमतें एक पेज पे होंगी। मगर नाज़रीन यहाँ पे कुछ भी एक पेज पे नहीं है, सेम पेज पे कुछ भी नहीं है। सूबाई हुकूमत एक तरफ जा रही है। 245 2 के तहत जो है वो फ़ौज बुला ली गई है। जहाँ पे शिद्दत पसंद मौजूद होंगे वहाँ पे फ़ौज आएगी और वहाँ पे अपनी कार्रवाई करेगी, ऑपरेशन करेगी। अब बाजावड़ में 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, 4था दिन है। वहाँ पे शिद्दत पसंद जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। वो ठिकाने उनके तबाह कर दिए गए हैं। बनू में ठिकाने उनके तबाह किए जा रहे। बनू मीरान पुलिस स्टेशन पे जैसा मैंने कह दिया कि ड्रोन हमला किया गया है जिसमें 6 जवान पुलिस के ज़ख्मी हो गए। तो अब जब ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे और चेक पॉइंटों पे हमले किए जाएंगे
जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। पहले से उनके पास अमेरिकी असले का जो एक बारूद अमेरिका इधर छोड़ के गया था वो तो इनके पास है। $7 अरब का असला जो अमेरिका छोड़ के गया था, तो अमेरिका का असला वो इन तालिबान के हाथ में है। जो बलूचिस्तान में हालात चल रहे हैं, ईरान से पहले सपोर्ट दी जाती थी। इंडिया आसानी से ईरान के बॉर्डर के थ्रू वहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट को सपोर्ट करती थी। अब भी वो बाकायदा वहीं से कर रहे हैं। मगर साथ नाजरीन, अमरीकी असलहा बलूचिस्तान में भी BLF और यहाँ पे TTP की जो मुख्तलिफ तंजीमें कलदम वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। स्नाइपर गन्स हैं, उसमें नाइट गगल्स हैं। 1-8 किलोमीटर से आसानी से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। साथ जदीद टेक्नोलॉजी भी उनको मिल रही है, उनको दी जा रही है। कहाँ से मिल रही है, कौन दे रहा है, ये सारी रिपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। मगर एक बार आपके बॉर्डर के अंदर अगर शिद्दत पसंद दाखिल हो जाते हैं हज़ारों की तादाद में, और आबादी के इलाके होते हैं, वहाँ पे लड़ना मुश्किल हो जाता है। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कड़ा इम्तिहान है कि वो इन शिद्दत पसंदों को कैसे ख़त्म करती है। अफ़गान तालिबान भी इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के इलाकों में जो शिद्दत पसंद मौजूद हैं वो कंट्रोल करना पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सिक्योरिटी का काम है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ट्राइबल में ज़्यादातर गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट पहले से मौजूद था। अब आवाम जो है वो शक की निगाह से सिक्योरिटी फोर्सेस को देख रही है। माजी की हमारी गलतियाँ जो हैं वो अब हमारे सर पे आ रही हैं और ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि वो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस टाइम पे खुल के लड़ रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये जो जरगा लेके जा रहे हैं इस टाइम पे, वादी तीरा में भी जरगा लेके गए, कुरान उठा के तालिबान को कहा गया, उन्होंने वहाँ पे कहा, जो TTP के तालिबान थे, गर्दन तंजीमें जो हैं, कि ठीक है आपने लोगों ने कुरान उठा लिया है तो हम जो है वो अफ़गानिस्तान में अपने कमांडर वगैरह जितने बैठे हैं उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, कमांडर उनके अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे हो गए हैं, मगर TTP की जो जड़ें हैं वो मुकम्मल तौर पे जो उनकी लीडर्स हैं, TTP की जो सरबराहान है, जो कमांडर्स हैं, ज़िली कमांडर्स हैं, सूबे के कमांडर्स हैं, वो सारे वहाँ पे बैठे हैं अफ़गानिस्तान पे। वहाँ पे पनागाहें हैं, महफूज पनागाहें वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आपने पक्तिया, पक्तिका, कुनड़, खोस से उनको उठा के गज़नी में शिफ्ट कर दिया है, मगर जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी हो रही है उनसे रवाबित है उनके बाकायदा, आपने उनको गैर मुसल्ला कर दिया है। तो तालिबान ने जब पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए तो उनको गैर मुसल्ला किया है। नाज़रीन, अगर ये आपने शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म करनी है तो इसका एक ही रास्ता है, पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। थोड़े से भी आपके अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो दोबारा इनको कह दिया जाएगा और ये पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी करेंगे, तो इसका एक मुकम्मल हल निकालना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे शिद्दत पसंदों का, दहशतगर्दों का राज है। वो रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बंदूक के ज़ोर पे वो जिहाद कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा निशाना है, आम आवाम हमारा निशाना नहीं है। जब जंग होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की और शिद्दत पसंदों के आपस में, तो आवाम उसमें चारा बनती है। शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, उसमें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। मगर नाज़रीन, जब तक इस बॉर्डर को मुकम्मल तौर पे सेफ़ नहीं किया जाता, तो ये 2640 किलोमीटर का नाज़रीन जो बॉर्डर है, इसको अब इस पे चौकियाँ मज़ीद बनानी पड़ेंगी और मज़ीद इसको जो है अब अपने बॉर्डर को देखना पड़ेगा। और जो बॉर्डर के अंदर कुछ हो रहा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है कि ये बॉर्डर के अंदर कैसे आए, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है। और अवाम ये सवालात उठाते हैं कि इनके ठिकाने बाकायदा जनूबी अज़ला में मौजूद हैं, हम उन पे ड्रोन हमले करते हैं, हम उन पे कोडकाप्टर हमले करते हैं, हम आर्टिलरी को इस्तेमाल करते हैं इलाकों में जहाँ पे शिद्दत पसंदों के ठिकाने होते हैं, मगर नाज़रीन ठिकाने मौजूद हैं और ठिकानों का ख़ात्मा नहीं हो रहा। आवाम यही सवाल कर रही है कि ये जंग हम अपने इलाकों में लड़ रहे हैं और शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मगर आवाम बीच में डैमेज हो रही है और ये शहरी इलाकों में बैठे हैं। अब आवाम की तो एक सोच है कि ये यहाँ पे कैसे पहुँचे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कार्रवाइयाँ ख़त्म कब होंगी, ये तो मुसलसल बढ़ रहे हैं। ये आवाम के सवालात हैं, मुख्तलिफ़ सवालात हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है कि बॉर्डर के अंदर तो ठीक है ये आ गए,
बॉर्डर चूँकि हमारा बहुत बड़ा है, 2640 किलोमीटर का बॉर्डर अकेले तौर पे हम मैनेज कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान इसको मैनेज नहीं कर रहे, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। वन साइडेड मैनेज हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है, शिद्दत पसंद दरअंदाजी भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी भी हो रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगर अफ़गान तालिबान इस पर राज़ी नहीं है, इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है कि इस पर नफरी बढ़ा दी जाए, चौकियाँ ज़्यादा कर दी जाएँ, मगर ये शिद्दत पसंद जो इस टाइम पे अंदर मौजूद हैं, आप उसको कंट्रोल करें, जो मज़ीद दरअंदाजी पाकिस्तान में ना हो। और जो हो रही है, जो अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को और उन इलाके के मशरान को एक साथ बैठना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगी, वरना ये आग जो लगाई जा रही है ये मज़ीद फैलती जाएगी। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।